हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ समांतर श्रेणी का एक प्रश्न है जो कि कक्षा 10 का है। और प्रश्नावली 5.2 का पहला प्रश्न है कि हमें यहाँ पे रिक्त स्थानों को भरना पड़ता है। हमारे पास सारणी दी होती है कि यहाँ पे हमारे पास प्रथम पद भी दिया रहता है, सार्वंतर भी दिया रहता है, और हमारे पास क्या हो गया, प्रथम पद दिया है, सार्वंतर भी दिया रहता है, और कुल पद भी दिए रहते हैं, और हमें ए एन ज्ञात करना पड़ता है। या यहाँ पे हमें कुछ भी दिया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और पहले आपको पता हो कि हमें इनको हल करने से पहले हमें समांतर श्रेणी का जो हमारा यहाँ पे क्या होगा सूत्र लगेगा उसको लिख देते हैं। तो वो होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और इंटू डी, ये हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको आगे करते हैं और हम करते हैं पहला प्रश्न कि यहाँ पे हमारे पास देखो, इन दोनों प्रश्नों को एक साथ करते हैं। ठीक है बच्चों, कि हम पहले तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सूत्र लिख देंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी लिख देते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है कि जब यहाँ पे ए एन नहीं दिया है तो हमें बाकी मान तो दिए रहेंगे, ए एन और डी। ए प्रथम पद हो गया, एन पद, ये क्या हो गया, एन वापद हो गया। ठीक है, कि कितनवां पद है, और डी हमारा क्या हो गया, सार्वंतर हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें दी है। और दूसरे में हमें क्या दिया है, ए दिया है, एन और ए एन, और डी हमें ज्ञात करना है। तो सार्वंतर हमें ज्ञात करना है, तो सार्वंतर को हम छोड़ देंगे और बाकी अन्य को हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हम पहले यहाँ पे लिख देंगे मान कि क्या क्या दिया है। ए बराबर दिया है 7, डी बराबर कितना दिया है 3। ठीक है बच्चों, एन बराबर दिया है कितना 8, और ए एन बराबर हमें ज्ञात करना है कितना होगा। और फिर वैसे ही दूसरे में ए बराबर दिया है ऋण 18, डी बराबर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और एन बराबर दिया है 10, और ए एन बराबर दिया है, जो एनवा पद है वो कितना है, 0 है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और हम यहाँ पे हम सीधा मान रखते हैं। तो हमें यहाँ पे ए एन ज्ञात करना है, तो ए एन को यहीं पे रहने देते हैं। ए हमारा मान कितना है 7 है, एन हमारा कितना है 8 है। ठीक है बच्चों, और डी कितना हमारा 3 है। तो अब चलिए यहाँ पे भी यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, पहले बोडो मास का प्रयोग करते हैं। तो पहले हमें ब्रैकेट को हल करना पड़ता है। तो 7 हो जाएगा, और 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और ये ब्रैकेट के बाहर था तो इसकी गुणा हो जाएगी। तो 7 हो जाएगा, और 7 या 21, और 21 और 7 कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 28। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा 28। तो हमारा ए एन बराबर कितना हो जाएगा, ए एन बराबर हमारा आ रहा है यहाँ पे अंतिम पद कितना आ रहा है बच्चों, जो हमारा 10वां पद है वो एनवां पद कितना है 8वां पद है, जो वो कितना है 28 है। ठीक है बच्चों, अब चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। तो हमारे पास ये हो गया। अब इसको शुरू करने के बाद अब इसको करते हैं हम सरल। तो यहाँ पे हम मान रख देते हैं। तो इसको एक ही लाइन में लिख देते हैं कि हमने यहाँ पे ए का मान कितना है, हमें ए एन तो दिया है 0, ए का मान हमें दिया है ऋण 18, और एन का मान कितना दिया है 10 दिया है, और डी का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको कैसे करना है, ये हो गया, दूसरा पद लेंगे। तो ये 18 है, 0 को वहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, 0 का हम भूल जाते हैं। तो ऋण 18 हो गया। ठीक है बच्चों, धन कितना हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 डी हो जाएगा। ठीक है, तो तब बराबर हो गया हमारा, तो ए एन बराबर दिया है 0, तो तब क्या हो जाएगा, 9 डी बराबर कितना हो जाएगा, 9 डी बराबर हो जाएगा 18 है, तो ये बराबर में जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा डी बराबर 18/9। ठीक है, 18/9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18/9। तो तब क्या कर देंगे हम, यहाँ पे हो जाएगा 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। ठीक है बच्चों, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, ये आ गया हमारा 2। तो ए एन तो हमने पहले में ज्ञात किया। तो ए एन और डी हमारा दोनों में था क्या, कि हमें पहले में था ए और डी और एन दिया था, ए एन हमें ज्ञात करना था। तो ए एन हमारा 28 आ गया, और फिर दूसरे में हमें ए दिया था, डी ज्ञात करना था, एन बराबर था 10, और ए एन कितना है 0 था। तो हमें डी ज्ञात करना था, तो डी हमारा क्या आ गया, हमने मान रखा, और हमारा डी बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा।
ये प्रश्न आसान है, बस आपको यहाँ पे यह ज्ञात होना चाहिए कि ए डी एन और ए एन क्या होते हैं। और हमें जब ए एन दिया है और अन्य पद दिए हैं, ए एन ज्ञात करना हो तो अन्य पद दिए होंगे, ए ज्ञात करना हो तो अन्य पद दिए होंगे, डी ज्ञात करना हो तो अन्य बाकी सभी दिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये प्रश्न समझ में आया होगा। मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद बच्चों।